ऐसा कुछ नहीं सम्राट। मैं अगर ऐसा नहीं होता तो तुम अभी विराट का नाम नहीं लेती पत्रलेखा। अगर आप सच में सम्राट दादा के साथ खुश होती ना पाकी दीदी, तो फिर आप बार बार अपनी खुशी के बारे में विराट सर को क्यों बता रही? ये तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें सम्राट? अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए विराट का एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत थी पत्रलेखा? क्या तुम अपने फैसले को लेकर श्योर हो ना? क्या तुम मेरे साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? ये तुम क्या कह रहे हो सम्राट? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने विराट का नाम बस इसीलिए लिया था क्योंकि वो तुम्हारा भाई है और तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो। मुझे लगा कि तुम्हें भी वो सब चीजें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो विराट करता है। पत्रलेखा, मैं और विराट एक दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं हैं। हम दो अलग अलग इंसान हैं। मैं तुमसे एक बार फिर से कह रहा हूं, अगर तुम मुझ में विराट को ढूंढ रही हो तो तुम्हारी ये तलाश कभी खत्म नहीं होगी। सम्राट, मैंने विराट का नाम बस एक एग्जाम्पल देने के लिए लिया था। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने किसी और का नाम ले लिया होता। अब मुझे और बहस करने की जरूरत नहीं है पत्रलेखा। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। मैं तुम्हें पार्लर ड्रॉप कर दूंगा और जब तुम फ्री हो जाना मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, ठीक है? सम्राट, और हाँ, पिछले 2 दिन से मैं सब देख रहा हूँ। बहुत कुछ है जो तुम्हारे अंदर चल रहा है, लेकिन ये पूरे परिवार के लोग दूर से तुम्हारी सिचुएशन और तुम्हारी फीलिंग का एहसास नहीं कर पाएंगे। वो तुम्हारे दर्द को कभी समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये दर्द तुम्हारा है और इसका इलाज भी सिर्फ तुम्हें ही करना होगा पत्रलेखा। लेकिन मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती सम्राट। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, और ताकि लोग मुझे देखकर कहे कि काश हमारी लाइफ भी ऐसी हो। लेकिन तुम ये बात समझ ही नहीं पा रहे हो। पत्रलेखा, तुम लोगों को जलाना क्यों चाहती हो? हाँ, मैं मानता हूं कि एक खुशहाल जिंदगी के सपने देखने में कोई बुराई नहीं, और मैं भी खुश होऊंगा अगर हमारी शादी खुशियों से भरी हुई होगी। लोग हमारे रिश्ते को देखकर हमसे इंस्पायर हो, हमें आइडल माने, ना कि हमसे जलें। सम्राट, इतनी तकलीफों के बाद मेरी किस्मत ने मेरी झोली में थोड़ी सी खुशियां डाली है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मेरे जज्बात, मेरे ख्याल, ये सब इस वक्त उलझे हुए हैं। मैं बस तुमसे इतना कह रही हूँ कि मैं बस खुश रहना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम मेरी हेल्प करोगे ना? हाँ, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। लेकिन मैं एक बात तुम्हें समझा देना चाहता हूं पत्रलेखा, कि मेरी तुमसे अब कोई उम्मीदें नहीं है। हाँ, एक वक्त था जब मैंने भी अपनी बीवी से कुछ एक्सपेक्ट किया था। फिर मैंने तुम्हें देखा तो मेरी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई। लेकिन जब झूठी उम्मीद की टक्कर सच से होती है ना, तो उसकी पूरी नींव हिल जाती है। मेरा भी वही हाल था। लेकिन तब मैंने खुद को समझा लिया था कि तुम मेरी उम्मीदों को चाह कर भी पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना पल्ला झाड़ रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में खुशी और सुकून हो, मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखूंगा। लेकिन मेरी खुशी और सुकून की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो सम्राट? अगर मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम ये सब कुछ मत सोचो पत्रलेखा। देखो, तुम्हें खुश रखने के लिए मेरी जिंदगी में जो भी मौके आएंगे मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले मेरी खुशियों के हिसाब से लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें जो ठीक लगे तुम्हारे लिए तुम बस वो करो, और मेरा तुम्हारी लाइफ में कभी कोई दखल नहीं होगा पत्रलेखा। और तुम भी मेरी बातों का खुद पर कोई असर मत होने देना। और मैं तुमसे वायदा करता हूं
कि मैं बिना कोई हक जताए, बिना कोई उम्मीद लगाए तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखूंगा। सम्राट ने ऐसा क्यों कहा? भाई ये सब ठीक है ना? हाँ। मस्त मस्त। करिश्मा, बाकी की सजावट भी ऐसे ही करना। ये अश्विनी बीमार क्या हो गई? पूजा की सारी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ रही है। खुद तो ऊपर आराम कर रही है। दैट इज इट। आज पूजा के लिए सब लोग कितने जोश में लग रहे हैं, सब लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, सब में एक अलग ही एनर्जी दिख रही है। और तुम अपनी बकर बकर करके ना वो एनर्जी वेस्ट कर रही हो। पंडित जी आने वाले हैं, जल्दी जल्दी काम करो। शिवानी, करिश्मा ने कुछ गलत कहा क्या? वो तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो कितनी खुश है, बस। हाँ ना आई। शिवानी बुआ, अगर यही बात मेरी जगह सही भाभी ने बोली होती ना, तो आपने उनकी तारीफों के पुल बांधी होते, है ना? ओ हेलो, तुम ना खुद को सही से कंपेयर करने की सोचना भी मत। सही सही है और तुम हाँ सही है। कहाँ मैं मजदूर जो यहाँ काम करने में लगी हूँ, और कहाँ सही भाभी, इस घर की महारानी जो अपने कमरे में बैठकर आराम से पढ़ाई कर रही है। क्या वो आज भी पढ़ाई कर रही है? वैसे तो घर में जब भी फंक्शन होता है वो उछलती कूदती वहां पहुंच जाती है। फिर अरे उसे बहुत दिलचस्पी है इन सब बातों में, फिर आज क्यों कर रही है? मेडिकल की पढ़ाई करके न्यूरो सर्जन बनना चाहती है वो। दिमाग का ऑपरेशन करेगी। शायद इसीलिए पहले से हम लोग का दिमाग खराब करना शुरू कर दिया उसको, ताकि उसे पेशेंट की कमी ना हो। वही नहीं मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये देवी जी एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनने वाली है, जान लीजिए। हाँ, वो बड़ी डॉक्टर तो बनेगी, उसमें वो काबिलियत है। हाँ ताई, एकदम। मानसी, तुम क्यों उसकी इस हरकत को सही साबित कर रही हो? ये पूजा में शामिल ना होना, घर के किसी काम में हाथ न बटाना, ये सही है क्या? अरे आज तो घर का हर बंदा कुछ न कुछ काम कर रहा है। मैं भी सुबह से रसोई में लगी हुई हूँ, सोनाली भी सुबह से काम कर रही है। हो ना। फिर इस लड़की को छूट क्यों दी जाए? हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। क्या वो आज भी कॉलेज जाने की बात कर रही है? मना कर देना उसे, उसकी मनमानी नहीं चलेगी। हाँ, मुझे तो लगता है सही इस मेहनत से बचने के लिए ना पढ़ाई का से बहाना कर रही है। अभी उठेगी और कॉलेज चली जाएगी, फिर तो काम में हाथ बटाने का कोई सवाल प्रश्न क्वेश्चन ही नहीं उठता, है ना? अपने आप को बहुत होशियार समझती है ना वो। होशियार की होशियारी कैसे ठीक की जाती है ना, मुझे अच्छे से आता है। देखता हूँ मैं कि आज वो कॉलेज कैसे जाती है। करिश्मा, सही को बुला ला। अरे घर में पूजा चल रही है, इस काम में भी उसे अपना हाथ बटाना चाहिए। अरे वो इस घर की बहू है। जा करिश्मा, पहले उसे नीचे ले आ। जी काकू। आप सब सही की बात कर रहे हैं? वो ऊपर अपने कमरे में ही है। अरे वो कहीं कॉलेज जाने की तैयारी तो नहीं कर रही? जाना भी चाहिए उसे, लेकिन उसे कहना कि जल्दी आ जाए बस। विराट, सही अगर कॉलेज जाने का प्लान बना रही है ना, तो उसका ये प्लान फेल होने वाला है, क्योंकि आज मैं किसी भी कीमत पर उसे कॉलेज जाने दूंगा नहीं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही जरूरी कदम उठा लिया है। जरूरी कदम? कौन से जरूरी कदम? सही अपने कॉलेज ना जा पाए, इसीलिए मैंने उसे अपने कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया है।